शुरू में शवासन, आप सभी लोगों ने शवासन का नाम सुना ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ कि इसके पहले शवासन सुना होगा, नाम सभी लोगों ने सुना होगा। शवासन क्या है, कैसे करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, कब करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं यहाँ आपको बता के फिर एक जगदीश सर हैं आपके सात्विक संस्कार की क्लास में, आज सात्विक संस्कार के स्टूडेंट हैं तो जगदीश सर यहाँ बैठ के दिखा देंगे शवासन में, मतलब लेट के शवासन कैसे लेटा जाता है। फिर मैं आपको अभ्यास कराऊंगा, आज और कल 2 दिन में कोशिश करूंगा पूरा अभ्यास कराने की, ठीक है। चले हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले शवासन क्या है, आप लोग सभी लोग ये जानते होंगे कि जो भी हमारे हिंदू शास्त्रों में कहा था 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख तरह के जीव मानव ये से यहाँ पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है। 84 लाख है कि 85 है कि 83 है, इसका कोई गिनती नहीं, कोई हम नहीं कह सकते। आज बायोलॉजी वाले भी 84 लाख को शायद नहीं मानते हैं। आई डोंट नो, यस बेटा आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट अवर स्क्रिप्चर्स से, हिंदू स्क्रिप्चर्स से दैट देयर आर 84 लाख डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। तो अब जो है 84 लाख, इसी तरह जो लोग अगर योग को थोड़ा भी जानते होंगे तो योग की सबसे पहली शिक्षा कहा जाता है भगवान शिव ने पार्वती को दी। भगवान शिव कहा जाता है कि योगी हैं, परम योगी हैं, आदि योगी उनका जैसे नाम कहा जाता है, वो आदि योगी है, मतलब योग भगवान शिव से ही शुरू होता है। जो लोग इस्कॉन वाले लोग हैं वो भगवान कृष्ण को कहते हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, अलग अलग है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योग जो है ये ईश्वरीय विधा है। तो मैं शिव संहिता की बात कर रहा हूँ, शिव संहिता एक ग्रंथ है, शिव संहिता में कहा जाता है योग की शिक्षा सर्वप्रथम भगवान शिव ने पार्वती को दी। अब पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मुझे आप योग सिखाओ। क्यों सिखाओगे? बोले मेरे इतने बच्चे जो मनुष्य बन के घूम रहे हैं, इनके कल्याण के लिए कुछ तो बताओ आप, ये सब क्या करेंगे? आपने बस कायनात रच दिया, बस ये कुछ करेंगे नहीं। तो भगवान शिव ने वो 84 लाख योग सिखाया उनको, 84 लाख योग सिखाया। और 84 लाख योग सिखाने के बाद भगवान शिव ने कहा, क्या कहते हैं, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि 84 लाख योग इतना एक आम आदमी कैसे करेगा? वो बेचारा, उसका 100 साल जन्म है, 84 लाख, आप तो आज अजन्मे, आप तो दिन रात योग कर सकते हैं, लेकिन आदमी वो नहीं कर सकता, आप कुछ कम करो इसको। तब कहा जाता है भगवान शिव ने बोला कि देखो 84 लाख से अगर कम करना हो तो कम से कम ये 84 तो करना पड़ेगा। उन्होंने फाइनली 84 आसन बताए, सर शवासन बताए। फिरोज सर मेरा है, ध्यान से सुने, मैं लाइन से बता रहा हूँ, लाइन से। मैं, आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो ऐसे लेट के बस करिए, प्लीज बैकग्राउंड समझे मैं उसका क्या महत्व है शवासन का, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 84 लाख, जब 84 लाख में से 84 निकल के आया तब भी बोला गया, पार्वती जी ने बोला ये बहुत ज्यादा है, आम आदमी इतना भी नहीं कर सकता, आप कैसे कर रहे हैं? 84 ने कोई नहीं कर सकता। तब भगवान शिव ने बोला अच्छा ठीक है, 84 भी कम, ये लो, अच्छा ये 32 करना, 32 से कम नहीं, मैं 32 से कम नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो फाइनली 32 आसन भगवान शंकर ने बोले, अब इससे कम नहीं, अब कोई डिस्काउंट नहीं, इतना करना ही है। उसी 32 में से एक आसन है शवासन, ठीक है। मैं वो यानी 32 आसन फाइनल किए गए कि जो मनुष्य अगर जीवन में करता रहे तो वो निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। उसी में से एक शवासन है। इनफैक्ट आप देखेंगे जितना देश योग में आपको आसन बताया जाता है उसी 32 में से सब कुछ है। ये जितने आप जो देश योग में जो लोग अभी आहार वाले लोग तभी नहीं कर रहे होंगे, या जो अभी लोग नए जुड़े हैं, लेकिन जो पहले लोग जाए जितने, वही 32 आसन आपको यहाँ पे तरह तरह से बताया जाता है। ये 32 आसन आप सीखिए। अच्छा, मैं दिसंबर में ज्वाइन किया हूँ, क्या मैं उस न्यू क्लास में हूँ अभी? हाँ, जो अभी ज्वाइन किए हैं, जो 1-2 दिसंबर के लोग हैं, वो 5-6 दिसंबर वाले एकदम नए लोग हैं, वो एकदम नए लोग हैं। तो नए लोग अभी नहीं जानते, बाकी देश में जो आगे जुड़े रहेंगे, जो आगे बातें बताइए। चैट बंद कर दूं, आप समझा लीजिए, फिर ओपन होगी चैट। बंद मत करिए, मैं चैट का रिप्लाई नहीं करूंगा, बस लिखने दीजिए प्लीज। सब लोग सुन ले, फिर क्वेश्चंस करेंगे, सब आसन पूरा समझ लें। तो इन्हीं 32 आसनों में से एक आसन है शवासन, और फिर इसमें आप चलते हैं आगे। 84 लाख जितने तरह के जीव हैं, हर जीव का एक रेस्टिंग पोज है, हर जीव रेस्ट करता है। जैसे कभी आपने सांप को देखा, सांप ऐसे गोला बना ऐसे बैठा रहता है, सांप ऐसे रेस्ट करता है। कुत्ते को देखा कैसे रेस्ट करता है? कुत्ता ऐसे दोनों पैर आगे कर लेगा, ऐसे रेस्ट करता है। आपने देखा सभी को रेस्ट करते हुए? चमगादड़ देखा, चमगादड़ कैसे रेस्ट करता है? चमगादड़ पैर ऊपर कर लेता है, सिर नीचे कर लेता है, वैसे रेस्ट करता है। हर जीव का एक रेस्टिंग पोज है, कैसे वो रेस्ट करता है। ऐसे मनुष्य जो जीव है, इसका भी एक रेस्टिंग पोज है। जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का रेस्टिंग पोज है शवासन। जो यानी हम लोग जब एकदम लास्ट में रेस्ट करते हैं, सोते समय जब बिस्तर में जाते हैं, तो हम बेसिकली वही शवासन का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। कभी आपने देखा, कभी आपने उल्टा कोई लेटा है क्या? सिर पैर ऊपर सिर नीचे करके लेटे हूँ, मैं सो रहा हूँ। चमगादड़ तो वैसे ही सोता है कि नहीं? गाय देखे कैसे बैठे, ऐसे बैठ जाएगी,
सोती रहती है। अब गाय की तरह तो आप नहीं सो सकते हो, आपको दर्द हो जाएगा गाय की तरह सोने में। गाय जैसे बैठ के सोती है, जैसे कुत्ता बैठ के सोता है, वैसे आप जैसे हम शवासन में लेटते हैं, कुत्ता वैसे नहीं ले, कुत्ता ऐसे लेटेगा तो उसके लिए कष्ट की बात है अगर हमारी तरह कुत्ता लेटे। तो शवासन जो है मानव देह का रेस्टिंग पोज है। ये पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये ह्यूमन बॉडी का रेस्टिंग पोज है और वही मैं आपको यहाँ चर्चा करने चल रहा हूँ। यही आपको अभ्यास करना चाहिए। अब आते हैं शवासन कौन करेगा। शवासन एक ऐसा आसन है, जितने भी तरह के रोग नाम ले सकते हैं, यह सभी में लाभदायक है। सारे आसन, जितने भी आसन है, सबका लिखा हुआ ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हर आसन का कुछ ना कुछ लिखा। चक्रासन ये वाले लोग नहीं करेंगे, सूर्य नमस्कार ये नहीं करेंगे, जिसको बीपी है वो आगे नहीं झुकेगा, पीछे नहीं झुकेगा। लेकिन शवासन एक ऐसा चीज है, इसका कोई भी प्रोहिबिशन नहीं, सभी लोग करेंगे। आपको चाहे बीमारी हो या न हो, ये हर बीमारी में लाभदायक है। शवासन एक ऐसा आसन, क्योंकि मानव देह का वो नेचुरल आसन है, हमें उसी में होना चाहिए। तो शवासन एक तरह से हर बीमारी में लाभदायक है। कुछ लोग पूछते हैं शवासन क्यों करें, आप कभी योगी वगैरह पास जाए, डॉक्टर आप बीपी कहेगा 10 मिनट शवासन कर लिया करें। अब मैं ये कह रहा हूँ बीपी नहीं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, जितने भी तरह के रोग हैं, एंगर, एंग्जाइटी, अस्थमा, डिप्रेशन, हर तरह के रोगों में शवासन लाभदायक है। तो जितने तरह के आप रोग के नाम ले सकते हैं, मैं नाम आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, आप जितने नाम हो लिखते जाइए, किसी मेडिकल वाले बैठा लीजिए, बताएगा शवासन किसमें लाभदायक है। हर तरह की बीमारी में लाभदायक है। पहला चीज, शवासन कब करना चाहिए और शवासन करने से बेनिफिट, बीमारी में लाभ हो गया। जैसे अक्सर ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं हमें कितने घंटे सोना चाहिए, हमें 6 घंटे सोए, हमें 5 घंटे सोए। सोने का जो भी उद्देश्य होता है, वास्तव में आपके दिमाग को शांत करना, यही सोने का उद्देश्य। जब आप जाते हैं बेड पे ऐसे 8 घंटे पड़े रहते हैं, आप अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करते हैं। जब जागते रहते हैं तो आप पूरी दुनिया से मिलते हैं, और जब आप सोते हैं तो आप खुद से मिलते हैं। खुद के साथ मीटिंग करना, इसी को आप सोना कह सकते हैं। जब आप सोते हैं तो वास्तव में अपने असली, अपने अंतर के मन से आप मिल रहे होते हैं। तो शवासन जैसे अभी मैं अभ्यास बताऊंगा, शवासन का अभ्यास रोज करना है। अभ्यास करते करते आप देखें कुछ दिन में आपकी नींद कम हो जाएगी। नींद मतलब जो अभी 8 घंटे सो रहा है वो 7 सोने लगेगा, जो 6 सो रहा है वो 5 सोने लगेगा, जो 4 सो रहा है वो 3 सोने लगेगा, ऐसा होगा। आप सभी का धीरे धीरे नींद कम होने लगेगी। और क्यों नींद कम होने लगेगी, जब शवासन आप रोज 10 मिनट करेंगे तो ऑलरेडी आपका दिमाग शांत रहेगा, तो उतना ज्यादा आपको बेड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। कहा जाता है कि आइडियल कंडीशन, अगर आधे घंटे कोई शवासन करे तो 8 घंटे की नींद के बराबर है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 8 घंटे जो आप बेड पे पड़े रहते हैं, उसकी बजाय आधे घंटे का शवासन कर लीजिए। उतने में ही आपको वो दिमाग उतना ठंडा हो जाएगा, उतना रेस्ट कर लेगा, जो आप 8 घंटे बेड पे पड़े पड़े करते हैं। लेकिन शवासन बहुत ही कठिन आसन है, इतने आसानी से होता नहीं है। अभी जब मैं बताऊंगा आपको लगता है लेटे रहेंगे, लेटे रहना नहीं है, बहुत ही टफ आसन है। तो एग्जैक्टली जब मैं बताऊंगा, शवासन का जो एक्सट्रीम एक्सपर्ट मैं जानता हूँ, बहुत बड़े शवासन के जो एक्सपर्ट हैं वो है सुभाष चंद्र बोस। ऐसा मैंने सुना है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस 1939 में उन्होंने भारत देश छोड़ा और जर्मनी वगैरह जहां भी गया, जर्मनी, जापान, और 1945 तक उनको लोगों ने देखा। उसके बाद वो डेथ हो गई, कहाँ है ये कोई नहीं जानता है। 1939 से लेके 1945 के बीच सुभाष चंद्र बोस को किसी ने सोते हुए देखा ही नहीं। 6 साल तक वो कभी सोए ही नहीं। तो लोग उनको पूछते थे कि आप सोते नहीं, इतना काम करते दिन भर, आपको नींद नहीं चाहिए? तो बोलते मैं शवासन कर लेता हूँ, मुझे नींद की जरूरत ही नहीं है। वो शवासन के इतने बड़े एक्सपर्ट थे, दिन रात काम करते थे। मीटिंग बैठे हैं, अचानक उठ जाते थे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लोग यहाँ बैठ के आप चर्चा कर रहे हैं, वो जाते थे, आधे घंटे शवासन करके चले आए। आधे घंटे शवासन किए तो आपके हिसाब से वो 8 घंटे की नींद लेके चले आए। शवासन का इतना महत्व, कितनी आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सारे रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे और नींद कम हो जाएगी और आपकी कार्य कुशलता बढ़ जाएगी। तो अगर आप सोचिए भारत के सभी लोग अगर आधे घंटे शवासन करने लगे तो कितनी इकोनॉमी हमारी फास्ट हो जाएगी। आपकी नींद अगर 1 घंटे कम हो गई तो आपका कम से कम 12%, 15% जीडीपी ऐसे ही बढ़ जाएगा। अगर भारत के लोग सिर्फ शवासन करना शुरू कर दें, जीडीपी ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो शवासन का ये महत्व, जो लोग जीडीपी की बात करते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, लोगों को आप शवासन सिखाइए, देखिए क्या होता है कि शवासन का जादू। ठीक है, तो अब मैं शवासन का बेनिफिट बता दिया और शवासन कब करना है वो बताता हूँ। शवासन जनरली जब आप रिलैक्स फेज में आए तब करना चाहिए। जैसे आप ऑफिस से आ रहे हैं, ऑफिस से आप आए, थके हुए आए हैं, घर पे आइए, हाथ पैर धुलिए, हाथ पैर धो के 10 मिनट लेट जाइए। जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वैसे 10 मिनट के लिए शवासन करिए, फिर देखिए इसका जादू। फीमेल जो है घर में है, काम कर रही हैं, अपना जो भी आपने दोपहर का काम निपटाया, 2 बज गया करते करते, फिर 2 बजे के बाद 10 मिनट के लिए शवासन करिए, देखिए इतनी फ्रेशनेस आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं अगर आपने सिर्फ 10 मिनट लगाया तो। तो जब भी आप थके हुए आए, कहीं से भी आए, फ्रेश होके शवासन करना चाहिए। ठीक है।
और सोने का तरीका अलग है। सोते समय शवासन न करें। कुछ लोग सोते समय शवासन करते हैं, सोते समय शवासन न करें। जिनको नींद नहीं आती उसका मैं कभी एक दूसरा आसन है, नींद में ही नींद जल्दी आने का क्या तरीका है। कुछ लोग बेड पे जाते हैं 3-3 घंटे पड़े रहते हैं, नींद ही नहीं आती, कहते हैं नींद नहीं आता, 10 बजे लेटे और 1 बज गया। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा, 10 बजे सोएंगे, 10:02 पे नींद आ ही जाएगी। 10:02 ज्यादा, 10 से 5 होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। वो एक दूसरी क्लास है, उसमें जब मैं वो क्लास लूंगा तब बताऊंगा कि नींद जल्दी आने का क्या तरीका है। आज का है शवासन। तो शवासन में अब मैं बता दिया, शवासन सबसे पहले मैं स्पॉटलाइट करूंगा जगदीश सर को। शवासन अच्छा, शवासन में जो है ज्यादातर कोशिश करें खाली पेट करिए। नहीं कि ऑफिस से आए, मैं कैसे बोल रहा हूँ, ऑफिस से आए आप हाथ पैर धुल के शवासन करिए, नहीं कि ऑफिस से आए भरपूर नाश्ता किया फिर अब शवासन करता हूँ, ऐसा नहीं है। शवासन खाली पेट करेंगे तो बेहतर होगा, उसके अच्छे लाभ मिलेंगे आपको। या सुबह सुबह करें, सुबह सुबह ऑलरेडी सो के आप उठते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, फ्रेश रहते हैं। इस समय मैं कहूँ शवासन करते हो आप फ्रेश नहीं समय, तो शवासन जब भी थके हो, जब भी कहीं मौका मिले तो शवासन करके आप तुरंत रिलैक्स हो सकते हैं। विदिन 10 मिनट्स आपको सब कुछ रिलैक्सेशन आ जाएगा। तो शवासन मैं शुरू करता हूँ। प्रोसेस कैसे लेटना है, आपके सात्विक संस्कार की क्लास के एक जगदीश सर है, मैं उनको भी क्लास में, उनकी क्लास अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, तो मैंने सर को बोला सर आप आ जाइए, दिखा दीजिएगा। और जगदीश सर है ही नहीं क्लास में, लगता कनेक्ट नहीं हो पाए। ओके, क्योंकि संख्या बढ़ गई तो हो सकता है जगदीश सर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। शवासन में कौन दिखा, वॉलंटियर में कोई है? शवासन में लेटना कैसे लेटना है वो दिखा नहीं, मैं दिखाता हूँ, छोड़िए मैं ही दिखाता हूँ। मैं तो अब एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो मैट पे बैठा हूँ, अभी जस्ट मेरी क्लास खत्म हुई है उससे। या और कोई वॉलंटियर है, दिखाएंगे शवासन? कोई वॉलंटियर लिखिए कि हाँ मैं हूँ, कोई भी है तो प्लीज बताएं। जो लेट के बस दिखा दें, बाकी नहीं तो मैं दिखाता हूँ। चलिए मैं ही दिखाता हूँ। जगदीश सर को मैं बोला था सर लगता है। ये बेडशीट लेके बैठता हूँ, सुबह में अच्छा लगता है तो मैं कभी बेडशीट ओढ़ के मेडिटेशन करता हूँ अपना। ठीक है, मैं 1 मिनट इसको हटा। जया दीदी को अनम्यूट करो। दीदी मैं जैसा बोलूँ दिख रहा नहीं मुझे, आप बताते जाइए, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। तो शवासन देखिए कैसे लेटा जाता है। लेटने का तरीका, सीधा लेटना है, मेरा फुल बॉडी दिख रहा है? नहीं भैया, थोड़ा सा सर का हिस्सा कट रहा है, थोड़ा पैर नहीं दिख रहा पूरा। थोड़ा सा मैं दूर कर देता हूँ, 1 मिनट। हम करके दिखा देते, एक्चुअली बैक पेन है इसलिए हम सीधे लेट नहीं पाएंगे। देखिए शवासन में लेटने का अभी दिखा रही है, अब दिख रहा होगा। हाँ भैया, पूरा दिख रहा है अभी। लेटने का जो तरीका देखिए, सीधा लेट जाएंगे, आसमान की तरफ फेस होना चाहिए, ऐसे या ऐसे नहीं हो, बिल्कुल एकदम सीधा, गर्दन एकदम सीधी, हाथ ऐसे रहेगा, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, और बहुत दूर नहीं, ऐसे नहीं करना, हाथ हथेली से इस बॉडी से थोड़ा सा दूर, हाथ और पैर देखिए, मेरा अगर पैर दिख रहा है, पैरों को भैया दिख रहा है आपका पैर। पैरों को ऐसे नहीं रखें, पैर को ऐसे थोड़ा सा दूर और ऐसे नीचे झुका लेंगे, पैरों को थोड़ा सा दूर और नीचे, बहुत दूर ऐसे नहीं करेंगे पैर आपको दर्द करे, बहुत ही हल्का सा खुला हुआ पैर और नीचे की तरफ झुका और ऐसे हाथ, ये पोस्चर है। अब क्या करना है मैं आगे बताता हूँ, लेकिन लेटने का जो तरीका है, सीधा लेट जाएंगे, गर्दन ऊपर सामने, हाथ बॉडी के बगल में, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, और हाथ बॉडी से थोड़ा सा दूर, पैर भी हल्का सा खुला रहेगा, हल्का सा मतलब तकरीबन 1 फीट की दूरी, दोनों पैरों के बीच 1 फीट की दूरी, और पैर को नीचे झुका सकते, जबरदस्ती नहीं झुकाएंगे। जब मैंने झुकाना बोल दिया, आप ऐसे घुमा के झुका रहे हैं, आपको दर्द कर रहा है, रिलैक्स होकर जितना नॉर्मल जा सकता है उतना जाके। दीदी क्लियर हो पाया सब कुछ? जी भैया। अगर ये रेस्ट करने का आपको क्लियर हो गया है, कैसे लेटा जाता है, सभी लोग लिखेंगे मुझे रेस्ट वाला क्लियर हो गया कि हाँ कैसे लेटा जाता है, सभी लोग यस लिखे तो मैं बताऊं, अदरवाइज किसी कोई डाउट हो तो मैं दोबारा दिखा दूं। लेटने का तरीका क्लियर हो गया? यस, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत धन्यवाद सभी। देखिए उस पोस्चर में लेट के अब क्या करना है, 1 मिनट, ठीक, उस पोस्चर में सभी लोग लेट के हमें क्या करना है वो मैं बताने चल रहा हूँ। स्कैन करना, हम अपनी बॉडी को स्कैन करेंगे। अब मैं जो इसके बाद बात बोलने चल रहा हूँ वो खूब ध्यान से सुन ले, फिर वो क्या है मैं बताऊंगा। हमारे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में है 2 घटनाएं हैं, उन्हीं घटनाओं को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है शवासन में। जब कभी देश योग में आप मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे उन्हीं घटनाओं को, 2 घटनाओं को मैंने मेडिटेशन में भी कन्वर्ट कर रखा है।
तो उन्हीं घटना, पहले मैं वो घटनाएं कौन सी है मैं उसके बारे में एक लाइन बता देता हूँ। एक घटना है रामायण, अगर आपने देखी हो बी आर चोपड़ा वाली, उसमें थर्ड एपिसोड जो है, थर्ड एपिसोड में जो वशिष्ठ मुनि और भगवान राम का संवाद है, उसको यहाँ मैं कन्वर्ट करने चल रहा हूँ। और दूसरा, अगर आपने कृष्ण लीला देखी हो, एक प्रकरण आता है जिसमें भगवान कृष्ण ने एक बार मिट्टी खा ली थी और यशोदा बोलती दिखाओ मिट्टी, मुंह खोलो मुंह खोलो। ऐसे मुंह खोला और मुंह खोलते ही उसके अंदर उनको पूरी कायनात दिखी थी। यशोदा जी वहीं बेहोश हो गई थी। इन्हीं दोनों बातों को मैंने यहाँ मेडिटेशन में, ये शवासन में कन्वर्ट कर रखा है। क्लियर है मुझे लग रहा है ये बात। यहाँ तक यही दो बातें मैं अभ्यास, मैं कभी बाद में बताऊंगा कि उसको यहाँ डिटेल नहीं, लेकिन ये शवासन का जो मैं प्रैक्टिस, इसका बैकग्राउंड क्या है वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब चले सभी लोग शवासन में लेट जाएं उस पोस्चर में आके, जैसे मैंने बताया, फिर मैं आगे शुरू करूं। जैसा मैं बोलूं वैसा आप लोग लाइन से करते जाइएगा। अब शवासन का अभ्यास शुरू हो रहा है। आज भी करा रहा हूँ, कल भी एक अभ्यास, कल भी कराऊंगा दोबारा। लेट जाओ बेटा दक्षा, सभी लोग लेट जाओ। आप लेट के, हाँ लेट जाओ सभी लोग। मैं बच्चों को स्क्रीन शॉट कर, बाकी लोग जानते हैं 6-10 वाली क्लास चालू नहीं, 6-10 ही तो चल रहा है सर, 6-10 वाली क्लास अलग से थोड़े कोई। हाँ दक्षा बेटा लेट जाओ, ठीक है, मैं किसी एक को वो करता हूँ, बच्चों को मैं वो करता हूँ। हाँ चलो बेटा लेटो। हाँ बच्चा बेटा चलो आप, हाँ लेट जाओ। हाँ पैरों को थोड़ा सा पास रख लो बेटा। गगनदीप लेट जाएं। हाँ बच्चे ठीक है, बच्चों आपको मैं बच्चों को देख लेता हूँ, बाकी लोग आप वैसे लेट जाएं, मैं 2 मिनट देख के फिर मैं शुरू कर, जैसा मैं बोलूँ वैसा आप लोग लाइन से करते जाइएगा। मैं हाँ सभी लोग लेट जाएं, लेट के जैसे मैंने बोला हुआ है। हाँ यस दिव्यांशी, बहुत सुंदर बेटा। रोहिणी जी अपनी अपनी गर्दन सीधी रखना है आपको, गर्दन दाएं गर्दन ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे। हाथ बेटा यस थोड़ा सा हाथ खोलो, आप हाथ को खोले रहना। हाँ यस, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, यस हाँ आसमान की तरफ, और पैरों के बीच हल्का सा गैप, और पैर जो है जमीन की तरफ जितना मोड़ सकते हैं। दर्द दे के नहीं मोड़ना है, जैसे आप आराम से मोड़ सकते हैं वैसे, बहुत ही दर्द दे के नहीं मोड़ना है। प्रथा बेटा हाँ करो बेटा, प्रथा भी है। हाँ बहुत सुंदर बेटा। बेटा पैरों के बीच हल्का सा गैप कम करो प्रथा, और पैर को पास लाएं। हाँ और पैर को बेटा इधर मोड़ लीजिएगा, जमीन की तरफ मोड़ सकते हैं। हाँ जितना मोड़ जबरदस्ती, हाँ ठीक है बेटा, अब आप ऊपर देखो आसमान की तरफ। हाँ एकदम आसमान की तरफ देखें। अब मैं जैसा जैसा बोलता जाऊँ वैसा वैसा सभी लोग करेंगे। अनिका बेटा हाँ बहुत सुंदर बेटा, करो आप। हाँ ठीक है, यस बेटा मच्छर लग रहा है मच्छर ठीक है। हाँ अनिका बेटा ऊपर देखो, ऊपर आसमान की तरफ देखो। अब मैं जैसा बोलता जाऊँ सभी लोग करेंगे, ठीक है। मैंने बच्चों को देख रहा हूँ, बाकी लोग भी करें प्लीज। मैं और लोग स्पॉटलाइट नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ। हाँ पुलकित बेटा करो आप ऊपर, हथेलिया आसमान की तरफ करो पुलकित, हथेलिया आसमान की तरफ पुलकित बेटा, यस हथेलिया आसमान की तरफ। हाँ बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, सभी लोग ठीक है। बड़े लोग भी लेट जाएं, आलोक भगत जी लेट जाएं। सभी लोग लेट जाए, वैसे प्रोसेस जैसे करें प्लीज। पुलकित बेटा उठो नहीं, ठीक है आराम से। हाँ चलो, चश्मा वगैरह जो लोग अगर पहने हो चश्मा उतार दें, कोई अगर चश्मा पहने हो तो चश्मा उतार दें। हाँ बहुत सुंदर, सभी लोग आंख बंद कर, मैं जैसा बोलता जाऊं ऐसे आप लाइन से करते जाइएगा। ठीक है मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूं। आंख बंद कर लें सभी लोग, आंख बंद करके ध्यान को लगाएं सांसों पर। आंख बंद कर लें और सांसों पर ध्यान लगाएं। जो आपके नाक में सांस जा रही है उसका आना जाना महसूस करें। जब वो हवा जा रही है तो नाक को टच कर रही होगी कहीं पर, उस टच को महसूस करें। हवा दाहिने नाक या बाएं नाक में से किसी एक में ही जा रही होती है, उस नाक को देखें कि मैं इस समय इस नाक से सांस ले रहा हूं। दोनों नाक से हवा बहुत कम लोगों की जाती है। हमेशा हमारे पास नाक के 2 छेद हैं, लेकिन इस्तेमाल हम एक ही करते हैं। प्रथा बेटा ऊपर देखो, ऊपर, इधर नहीं देखना है, ऊपर देखो आप, ठीक है। सभी लोग ऊपर देखें और गर्दन न घुमाएं, चश्मा उतार के सांस पे ध्यान लगाएं। हवा का आना जाना महसूस करें। जब वो हवा अंदर जाती है तो जो नाक के बाल हैं या मूंछों की जो बाल है वो हिलते होंगे, मूंछों के स्थान पे जो बाल है वो हिलते होंगे। हवा अंदर टच कर रही है, कहाँ तक जा रही है टच करते हुए, कहाँ तक आपको आभास आ रहा है वहां तक देखेंगे। एक मिनट तक सांसों पे ध्यान लगाए रहेंगे। सांसों पे ध्यान लगाए रहें। सांसों का आना जाना, टच, एक एक जगह का टच। कोई सनसनाहट हो रही हो, किसी भी तरह की आहट नाक के पास हो रही हो तो उसको महसूस करें। 1 मिनट तक। अनिका बेटा हथेलिया ऊपर आसमान की तरफ रहेगा, यस। सांसों पे ध्यान लगाए रहें।
अब अपने अवेयरनेस को ले जाएं दाहिने पैर के अंगूठे की तरफ। दाहिने पैर के अंगूठे को बंद आंखों से देखें। सारा ध्यान ले जाइए दाहिने पैर के अंगूठे पर। दाहिने पैर के अंगूठे पर आप अपना ध्यान लेकर जाएं। अब बंद आंखों से उस अंगूठे को देखें। नाखून उसका कितना बड़ा है, वहां पर कोई बाल है क्या, क्या आपने नेल पेंट लगा रखा है, कोई वहां चोट लगी है, कोई कटा फटा का निशान है, कुछ भी ऐसा है तो उसको देखें। बंद आंखों से देखेंगे। खुली आंखों से तो हमने शायद ही अपना अंगूठा कभी देखा हो ध्यान से, उतने ध्यान से आज बंद आंखों से अपने अंगूठे को देखेंगे। बंद आंखों से हम अंगूठे को देखेंगे। बंद आंखों से अंगूठे को देखेंगे और ये अंगूठा जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारे लिए काम कर रहा है। कभी इसने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, कभी न कोई शिकायत की न कुछ। आज हम इसको एक चीज करेंगे शवासन के अभ्यास करते समय कि हम इसको बोलेंगे थैंक यू। अभी तक इसने जो भी काम किया है, इस अंगूठे ने जितना भी काम किया है, हम इसको बोलेंगे थैंक यू। अब मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, मन के एक सच्चे मन से उस अंगूठे को बोले थैंक यू एंड रिलैक्स। उसने आज तक कभी रिलैक्स नहीं किया है, आज हम उसको रिलैक्स करने के लिए बोल रहे हैं। हम उसको बोल रहे हैं थैंक यू एंड रिलैक्स। आंख बंद करके पूरे अंदर के मनोभाव से अंगूठे को बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसने आज तक हमारा इतना काम किया, हमने कभी पूछा ही नहीं। नंगे पांव चलाए तो चला है, कांटा चुभा है, सब कुछ उसने कष्ट आपके लिए सहा है, लेकिन कभी उसने शिकायत नहीं की। और रिलैक्स क्यों बोलेंगे कि आज थोड़ा तुम भी रेस्ट कर लो थोड़ी देर के लिए। रूपाली दीदी हथेली आसमान की तरफ, ठीक। थैंक यू एंड रिलैक्स। दाहिने पैर के अंगूठे को थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। मैं मुंह से आवाज निकाल रहा हूं, आप बिना आवाज निकाले अपने अंगूठे को थैंक यू एंड रिलैक्स। अगले फिंगर, अंगूठे के बगल वाली जो फिंगर है उसको भी स्कैन करेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अगले में चलते हैं, थर्ड फिंगर। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। फोर्थ फिंगर। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। फिफ्थ फिंगर। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अपने अंतर मन की गहराइयों से पांचों फिंगर्स को एक साथ बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम पैर के नीचे वाले हिस्से जिसको तलुआ कहते हैं, तालू कहते हैं, उसको भी एक साथ बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब पैर के ऊपर वाले हिस्से पे आ जाते हैं। पैर का ऊपर का हिस्सा है, पूरे हिस्से को आप इसको टुकड़ों में भी कर सकते हैं, अलग अलग छोटा छोटा हिस्सा बना के कर सकते हैं। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। जिस अंग को थैंक यू एंड रिलैक्स बोलेंगे उसको हम देखेंगे बंद आंखों से, तब बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम ध्यान को ले जाएंगे एड़ी के पास, दाहिने पैर की एड़ी, उसी पैर में चलेंगे, उसकी एड़ी के पास ले जाएंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब दाहिने पैर के एंकल जॉइंट को, जो टखने का जोड़ है, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। राइट लेग एंकल जॉइंट, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब यहाँ से एक बार नीचे पूरे पैर के पंजे को हम बोल देंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम जिस अंग को भी थैंक यू एंड रिलैक्स बोलते जा रहे हैं उसमें एक नई अनुभूति आपको खुद ही महसूस हो रही है। अब हम घुटने की तरफ चलेंगे। एंकल जॉइंट और घुटने के बीच जो जगह है उसका नाम है कफ मसल। जो ये पैर नीचे पिंडली वाली जो मसल है उसको कफ मसल बोलते हैं। तो एंकल जॉइंट से लेकर घुटने तक की हम यात्रा करेंगे। उस पैर को, निचले पैर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे और हर हिस्से को बोलते हुए चलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स,
थैंक यू एंड रिलैक्स। इस तरह हम घुटने के पास पहुंच गए हैं। अब नी जॉइंट को, घुटने के जोड़ को आगे पीछे दोनों तरफ से बंद आंखों से देखेंगे और बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम घुटने से थाई मसल की तरफ, कमर की तरफ की यात्रा करेंगे दाहिने पैर में। दाहिने पैर की जांग को घुटनों से ऊपर ले चलेंगे और देखते हुए थैंक यू। इसको भी टुकड़ों में बांट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में आगे पीछे करके वहां तक पहुंचेंगे कमर की तरफ। थैंक यू एंड रिलैक्स, 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 थैंक यू एंड रिलैक्स। धीरे धीरे हम कमर की तरफ चलेंगे, कमर की तरफ यात्रा करेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अगर कमर तक हम पहुंच गए हैं, कमर तक की यात्रा हमने पूरी कर ली है। अब हम यहाँ से एक बार दाहिने पैर को कमर से लेकर नीचे तक पूरे पैर का एक बार ध्यान देंगे और उसको बोलेंगे पूरे पैर को थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। दाहिने पूरे पैर को बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। पूरे दाहिने पैर को हम बोल देंगे थैंक यू एंड रिलैक्स। अब इसके बाद जैसे ही दाहिने पैर को बोल चुके, अब हम अवेयरनेस को ले जाएंगे राइट बाएं पैर पे, बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएंगे। अब हम अवेयरनेस को ले जाएंगे बाएं पैर के अंगूठे पे, लेफ्ट हैंड टो, बाएं पैर के अंगूठे पे अवेयरनेस को ले जाएंगे और बाएं पैर के अंगूठे को स्कैन करेंगे और स्कैन करते हुए पहले बंद आंखों से उसको देखेंगे वहां पर क्या हो रहा है। बाएं पैर क्या हो रहा है, बाएं पैर के अंगूठे पे चलेंगे, बाएं पैर के अंगूठे को बंद आंखों से देखेंगे ठीक उसी तरह जैसे आप अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। बाएं पैर के अंगूठे को देखेंगे, क्या वहां कोई बाल है, कोई कटा फटा का निशान है, किसी तरह का चोट है, ऐसा हम लोग वहां देखेंगे। और ऐसा दिखा तो फिर से उसको हम थैंक यू एंड रिलैक्स, बाएं पैर के अंगूठे को थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। उसका बाल, बाएं पैर का बाल, अंगूठे का कोई निशान, कोई कटा फटा का निशान देख के थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम दूसरी उंगली जो अंगूठे के बगल की दूसरी उंगली है उसी प्रोसेस से जैसे राइट हैंड को करते, राइट लेग को करते हुए चले आए हैं, अब लेफ्ट में चलेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। थर्ड फिंगर थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। फोर्थ फिंगर thank you and relax, thank you and relax. Fifth finger thank you and relax, thank you and relax. पांचों फिंगर्स को एक साथ थैंक यू एंड रिलैक्स। अब जब थैंक यू और रिलैक्स बोलेंगे अंतर्मन की गहराइयों से पूरी ही ईमानदारी से पूरी ही भावना के साथ बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स। सभी अंगों को हम इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि इन्होंने जब से हमने जन्म लिया है तब से हमारे लिए काम करते जा रहे हैं। थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अवेयरनेस को ले जाएंगे पैर के तलवों पर। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। पैर के ऊपरी हिस्से को थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अवेयरनेस को ले जाएंगे एड़ी पर। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। एंकल जॉइंट लेफ्ट लेग थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। बाएं पैर के पूरे पंजे को एक साथ थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स,
थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम घुटने की तरफ चलेंगे, कफ मसल से होते हुए कफ मसल को ट्रेवल की यात्रा करेंगे, one by one, part by part, and slowly, very slowly, we shall move towards knee joint. Thank you and relax. Thank you and relax. Thank you and relax. Thank you and relax. अब चलेंगे यहाँ पर आ जाएंगे एक घुटनों पर। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। थाई मसल की यात्रा करेंगे, लेफ्ट थाई, कमर तक चलेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। यहाँ से हम पूरे बाएं पैर को एक साथ कमर तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग पूरे बाएं पैर को एक साथ बोलेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब यहाँ से कमर के नीचे के पूरे हिस्से को, कमर के नीचे के पूरे हिस्से को हम बोलेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम अपनी अवेयरनेस को, अपनी चेतना को ले चलेंगे दाहिने हाथ के अंगूठे की तरफ। जो काम हमने जैसे पैर में किया है वैसे ऊपर हाथों में शुरू करेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे की तरफ चलेंगे और दाहिने हाथ के अंगूठे को भी स्कैन करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ नाखून है, कोई चोट लगा है, कोई बाल है, कोई भी फीलिंग है उसको देखेंगे। पैरों के बीच हल्का सा गैप मेंटेन किए रहेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। सेकंड फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स। थर्ड फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स। फोर्थ फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स। फिफ्थ फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स। पांचों फिंगर को एक साथ, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। हथेली का पार्ट, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। हथेली का ऊपर का पार्ट, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अवेयरनेस को हम ले चलेंगे रिस्ट ज्वाइंट, जो कलाई का जोड़ है, दाहिने हाथ की कलाई का जोड़। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब कलाई के नीचे पूरे हाथ को, जो ये हथेली मिला के, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम एल्बो ज्वाइंट की तरफ मूव करेंगे, कुहनी की तरफ मूव करेंगे रिस्ट ज्वाइंट से। थैंक, जो लोअर हैंड है उसको भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। एल्बो ज्वाइंट तक पहुंचे, एल्बो ज्वाइंट को स्कैन करेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। शोल्डर की तरफ मूव करेंगे, शोल्डर की तरफ। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। शोल्डर पे पहुंच गए हैं, राइट हैंड के शोल्डर पे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब यहाँ से एक बार हम पूरे हाथ को एक बार बोल देंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम लोग अवेयरनेस के लिए चलेंगे बाएं हाथ पे, बाएं हाथ के अंगूठे पे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। सेकंड फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स। थर्ड फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स। फोर्थ फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स। फिफ्थ फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स। पांचों फिंगर को एक साथ,
थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हथेली, जो बाएं हाथ की हथेली का ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें रेखाएं होती हैं, हस्तरेखाएं, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। हथेली का ऊपर वाला हिस्सा, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। रिस्ट जॉइंट, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। आप अवेयरनेस को ले जाएंगे बाएं हाथ के एल्बो जॉइंट यानी कोहनी की तरफ, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। इस तरह एल्बो जॉइंट तक पहुंच गए हैं, थैंक यू एंड रिलैक्स। हर अंग को पूरे मन व योग से, शुद्ध मन से थैंक यू और रिलैक्स बोलिए, तब इसका आप जादू समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब चलिए शोल्डर जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। शोल्डर जॉइंट पहुंच गए हैं, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम अवेयरनेस को ले जाएंगे पीठ पर नीचे की तरफ, और नीचे से ऊपर कंधे तक आएंगे पीछे, और वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट, वेरी स्लोली टुकड़ों में आएंगे और हर हिस्से को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आएंगे। चलिए नीचे से स्टार्ट करें, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। नीचे से ऊपर की यात्रा हम लोग कर रहे हैं, मूलाधार से लेके सहस्रार की यात्रा, संभोग से लेके समाधि की यात्रा। नीचे से हम लोग ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, थैंक यू एंड रिलैक्स। सभी बच्चे कमर के नीचे के हिस्से से कंधे की तरफ स्कैन करना है और थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अगर यहाँ तक आ गए हैं कंधे तक, अब हम लोग पेट की तरफ की यात्रा करेंगे। पेट में भी सामने आ जाए फ्रंट में, और नीचे से ऊपर की यात्रा करेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम लोग सिर के पीछे चलेंगे, सिर के पीछे अवेयरनेस को ले जाएंगे। अच्छा, इसके पहले गर्दन की यात्रा करेंगे, फिर सिर। गर्दन को स्कैन करें, अपने बंद आंखों से गर्दन को देखें, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब सिर के पीछे चले, नीचे पीछे से ऊपर की तरफ आए, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। इस तरह हम माथे तक पहुंच गए हैं। अब माथे को देखेंगे, फोरहेड को, थैंक यू एंड रिलैक्स। इस समय देखिए, आपने अपना आंख की जो स्किन है, गाल का स्किन है, बहुत टाइट कर रखा होगा, एकदम ढीला छोड़ दें और माथे को बोले, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। दोनों आंखों को बोले, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। जो गाल पे आ जाए, आंख पे हो गया, नीचे आ जाए गाल पे, गाल की मसल्स को ढीला छोड़ते हुए, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम लोग अवेयरनेस पे को ले चलेंगे नाक पे, त्रिनेत्र पे ले चलेंगे। अवेयरनेस को ले चलेंगे त्रिनेत्र पे, जो दोनों भाव के बीच जगह है। ये यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये त्रिनेत्र कहा जाता है, जहाँ ये मैंने चंदन लगा रखा है। यहाँ पर अपने अवेयरनेस को ले जाएं और 1 मिनट के लिए यहाँ से पूरे शरीर को धन्यवाद बोलेंगे। अब यहाँ से हम आगे की यात्रा करेंगे। अब हम लोग शरीर छोड़ेंगे, अब हम लोग शरीर के बियॉन्ड जाने वाले हैं। 1 मिनट के लिए यहाँ से पूरे शरीर को बोलेंगे त्रिनेत्र से, थैंक यू एंड रिलैक्स, 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 थैंक यू एंड रिलैक्स। पूरे शरीर को हम थैंक यू एंड रिलैक्स बोलेंगे, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा बाहर चलेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम लोग बाहर की यात्रा शुरू करते हैं। इस समय आप सभी लोगों से निवेदन है कि भारत
का मैप जहां भी आपने देखा होगा, भारत का मानचित्र जहां भी पहले देखा होगा, उसको उसके बारे में सोचे, उसको स्कैन करें बंद आंखों से। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। भारत का मानचित्र सोचेंगे और आपका जो शरीर है जिसको आप थैंक यू एंड रिलैक्स अभी बोल के आगे आए हैं, अब इस पूरे शरीर को भारत ही समझेंगे। जो आपका पूरा शरीर है इसको भारत देश मानेंगे, क्योंकि भारत की ही सरजमी से आपने इसके लिए अन्न, फल, अनाज सब कुछ लिया है। इसलिए आपका यह शरीर भारत ही है और भारत के बारे में सोचें। इस पूरे शरीर को भारत बना दें। जम्मू कश्मीर कहाँ है, कन्याकुमारी कहाँ है, हैदराबाद कहाँ है, राजकोट कहाँ है, ईटानगर कहाँ है, उदयपुर कहाँ है, वो सारे शहर देखें। आप इस देश को, अपने शरीर को भारत ही मानते हुए अपने शरीर में सारे प्रदेशों को देखें। जम्मू देखें, आंध्र प्रदेश देखें, तेलंगाना देखें, देखिए कि किस किस कोने पे कहाँ क्या पड़ रहा है। पूरे शरीर को ही भारत देश मानना है। पूरे शरीर को भारत देश मानते हुए अब हम, जैसे भारत के सारे लोग हैं, आपके शरीर के जितनी कोशिकाएं हैं, ये भारत का सामान्य जनमानस है। अब आप यहाँ से भारत देश में देखें जो स्थान आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। किसी को जम्मू पसंद होगा, कोई हिमाचल पसंद करेगा, कोई कन्याकुमारी पसंद करेगा, कोई बद्रीनाथ, कोई वैष्णो धाम, कोई ख्वाजा जो अजमेर वाले ख्वाजा साहब हैं, कोई उनके बारे में सोचेगा, कोई हाजी अली की दरगाह के बारे में सोचेगा, कोई किसी चर्च के बारे में सोचेगा। जो भी आपको सोच सकते हैं सोचे। जो स्थान आपको सबसे अच्छा लगता है अपने शरीर में वहां चले जाएं। आपको जम्मू अच्छा लगता है, जम्मू चले जाएं। इसी शरीर में आप जम्मू की यात्रा करें। इसी शरीर में आप अपने पसंदीदा शहर और पसंदीदा जगह की यात्रा करें। जो स्थान आपको सबसे ज्यादा पसंद हो उसकी यात्रा करें, वहां पहुंच जाएं। किसी को समुद्र का किनारा पसंद होगा, कोई पहाड़ी पसंद हो, जो इस भारत देश में आपको सबसे अच्छी जगह लगे, आपके शरीर में जहां हो वहां पहुंच जाएं और बहुत ही वहां शांति से बैठ जाएं और इस पूरी कायनात को वहां से बोलें थैंक यू एंड रिलैक्स। पूरे ब्रह्मांड को बोलें थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब आगे चलते हुए अब आप अपने जिस शहर में हैं, आपका जो अपना शहर है, अपने शरीर में देखें कि मेरा शहर कहाँ है। मैं गुड़गांव का हूँ तो गुड़गांव कहाँ है, कोई कलकत्ता का हूँ कलकत्ता ढूंढे। अपना अपना शहर सभी लोग देखें। कोई नोएडा का होगा, कोई हैदराबाद का होगा, कोई जम्मू का होगा, कोई कोच्चि का होगा, कोई बेंगलोर का होगा, कोई त्रिवेंद्रम का होगा। आप लोग अपने अपने शहर को लोकेट करें और अपने अपने शहर में पहुंच जाएं। अगर अपने शहर में पहुंच गए हैं तो आप उसमें अपना घर देखें कि आपका घर कहाँ पर है, नॉर्थ में है, साउथ में है। अगर आपका घर जिस जगह है, अपने अपने घर में पहुंच जाएं। सभी लोग अपने मोहल्ले से होते हुए अपने घर के अंदर प्रवेश करें। इसी शरीर के अंदर ही आपका घर है, क्योंकि यह शरीर ही भारत देश है। अपने अपने घर में पहुंच जाएं। अगर घर में पहुंच गए हैं तो अपने घर के किस कोने में आपने योगाभ्यास शवासन का अभ्यास शुरू किया था, वहां पर पहुंच जाएं। और जब आपने शवासन का अभ्यास शुरू किया था तो आपके अगल बगल में कौन सी चीज थी, आपके बाएं साइड में कौन सी चीज थी, लेफ्ट साइड में उसको सोचे। जब आपने शवासन का अभ्यास शुरू किया था, आपके लेफ्ट साइड में क्या था? एलमीरा रखी है या कोई और लेटा हुआ है, कोई सामान रखा हुआ है? बाएं साइड में जो आपके सामान था, अगर उसको इमेजिन कर लिए हैं, सोच लिए हैं, तो बाएं तरफ घूम के दोनों हाथों के सहारे से बहुत धीरे धीरे उठें। बाएं तरफ घूम के दोनों हाथों के सहारे से बहुत धीरे धीरे उठें, झटके में नहीं उठेंगे। बाएं तरफ घूम के दोनों हाथों के सहारे से धीरे धीरे उठें और अपनी हथेलियों को रगड़ के फेस पर एक दो बार कर लें। हथेलियों को रगड़ें और फेस को, हथेलियों को रगड़ के फेस पे एक बार दो बार कर लें। ये जितना भी चीज मैंने बताया 1 घंटे से ज्यादा लगा, लेकिन आप खुद करेंगे ये 10 से 15 मिनट का चीज है। मुझे तो बोलने में इसको स्कैन करें, उसके स्कैन, आप बहुत जल्दी स्कैन कर लेंगे। इस समय आपकी जो फीलिंग हो, जो भी फीलिंग हो, मैं एक दो लोगों को अनम्यूट करता हूँ, वो बताएंगे। अब ये ओप्पो F1 सेमांगनी,
दीदी अनम्यूट करें। जो भी फीलिंग अनम्यूट कर दीजिए। और किया भैया, करिए अनम्यूट। हाँ बोले दीदी। हाँ कोई जो भी फीलिंग हो, मैं फीलिंग बहुत अजीब होगा सबका, इतना दूसरी फीलिंग होगी, मैं आप शायद बहुत अभी जब एक्सट्रीम वाली फीलिंग कोई बताएगा तब मैं बताऊंगा कि क्या सही करना। हाँ चले राजीव सर आप बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा दीदी, क्या फीलिंग है इस समय, क्या बोल सकती हैं आप? इस समय कैसा लग रहा है दीदी बताएं। बहुत अच्छा लगा सर, वेरी गुड। जो भी फीलिंग है ये ओरिजिनल को जब इस शवासन करने पे क्या क्या फीलिंग आता है, इसमें क्या छुपा है, कोई एक एक्सट्रीम फीलिंग, अगर जो वो फीलिंग बताएगा तब मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। मैं अपने से बता दूंगा तो आप लोग वही बोलना शुरू कर देंगे। राजीव सर आप बोलिए। राजीव सर बोले। सर इतना अच्छा नींद आया, पता ही नहीं मेरे को, मतलब ऐसा लगा जैसे किसी ने बेहोशी का दवा दिया और मैं सो गया। हाँ ठीक, अब कैसे मतलब कर रहे हैं सर? पूरा होश नहीं था। आलोक सर आप बताएं। आलोक सर। आलोक जी, शवासन पहले भी करता था, पर जो आज आपने शवासन कराया उसमें हमारे शरीर की जितनी कोशिकाएं थी वो इतनी शिथिल हो गई थी कि अगर हिलाना चाहे तो नहीं हिला पाए। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई तो मुझे चार्जर लेने के लिए उठना पड़ा। हाँ तो रिलैक्स आने में